डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज 8वां दिन है। और आज के वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब के टोटल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मॉडल वर्ब के जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12th क्लास की जितनी सारी क्रैश कोर्स है उसकी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। सबसे ऊपर में मेरे इंट्रोडक्शन के ठीक नीचे उस पर क्लिक करके आप उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हो जहां पे क्रैश कोर्स की सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप ऑर्डर में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिल पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल वर्ब एक्चुअली है क्या। तो आप माइंड को खोलकर सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग जनरली मतलब सामान्यतः हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यानी सहायक क्रिया की तरह हम लोग करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसको हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। एक दो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इसमें से सारे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बस 4-5 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनके प्रयोग से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, मैंने लिख रखा है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, आउट, नीड, देयर। ये सब हमारे क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। अगर बोलें तो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में वो कैन या फिर मे, विल और शुड, मस्ट और नीड, इतने सारे, बस इतने से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके प्रयोगों को। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाकर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग। हम लोग इसके प्रयोग को सबसे पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडल वर्ब में। तो जो शुड होता है, मस्ट या फिर आउट टू आप बोलें, तीनों का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। यानी तीनों का जो हम प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में करेंगे। जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं ना, उनमें चाहिए के अर्थ में हम लोग शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग करते हैं। बट आपके एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि तीनों में से मैं किसका प्रयोग करें। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो शुड का जो प्रयोग होता है वो एडवाइज के लिए। अब पहले आप ये समझिए कि एडवाइज क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको क्रैश कोर्स की सारी वीडियो देखनी चाहिए, तो ये क्या है, एडवाइज है। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको क्रैश कोर्स की वीडियो देखते समय आपको पेन और कॉपी लेकर बैठनी चाहिए ताकि आप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिख लें। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, एक प्रकार का सलाह है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम शुड का प्रयोग करेंगे तो हम लोग दो कैटेगरी में, ऐसे तो बहुतों यूज हैं शुड के, लेकिन जो मेन यूज है ना वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जो मेन यूज है वो आपका यही है, एडवाइज या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रयोग को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू खालिस्तान
टेक द क्लास रेगुलरली, मतलब आपको ना ये क्लास रेगुलरली यानी प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आप हमें बताइए कि ये क्या है, एक प्रकार का एडवाइज है। तो अब जब आपके ऑप्शन में रहेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन आपको लग सकता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। तब मैं आपको बता देता हूँ कि उस स्थिति में आप क्या करोगे। सबसे पहली बात कि आप उस ऑप्शन को आंसर करोगे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, शुड, मस्ट और मे। अगर आप तीनों का प्रयोग करोगे तो तीनों का तीनों आपको सही लगेगा। ठीक है, और अलग अलग तीनों सही है भी, लेकिन ऑप्शन जब दिया है तो आपको कह रहा है कि इनमें से तीनों सबसे ज़्यादा सही कौन है, तब आप यहाँ पे शुड करोगे। अलग अलग तीनों सही है, लेकिन आपको यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा सही है उसको सही करना है। तो यहाँ पे जो आपका होगा यू शुड टेक द क्लास रेगुलरली, मतलब आपको ना प्रतिदिन क्लास लेनी चाहिए, आपको प्रतिदिन क्लास करनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूं, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए हमने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ग्रामर है उसका सीरीज़ चला रखा हूं। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन है तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। और उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी स्लाइड में, तो हमने शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में देख लिया। अब हम लोग मस्ट का प्रयोग देखेंगे। तो मस्ट का भी सीधा मतलब अगर हिंदी में कहें तो चाहिए के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि मस्ट का जो प्रयोग होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बोले तो ड्यूटी, जो हमारी दायित्व होती है, हमारी जो जिम्मेवारी होती है। जैसे सरकार ने नियम लाया कोई भी और उसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी थी कि सड़क के नियम को पालन करना चाहिए। सरकार ने अभी बिहार में पॉलीथीन बैग को बैन कर दिया, मतलब पॉलीथीन, आपको पता होगा पॉलीथीन को यूज करना बिहार में बंद हो गया है। तो ये सरकार का नियम है, तो इसको आपको बंद कर देनी चाहिए, ये हमारा क्या है, जिम्मेवारी है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन बनते हैं उसमें हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अगर आप अपने स्कूल में हैं तो आपको जो सर ने रूल्स बनाए हैं, जो आपके विद्यालय ने नियम बनाया है, उन नियमों को पालन करना चाहिए। सिंपल सा मतलब, तो क्या उन नियमों का पालन करना आपके लिए सलाह थोड़ी ना है, आप उन नियमों का, आपका जिम्मेवारी है कि सर ने जो नियम बनाया है उन नियमों का पालन करोगे। या फिर तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप 12th क्लास पास करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश 150 नंबर का हो जाता है किसी किसी स्टूडेंट का। तो ये नेसेसिटी के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे मैंने दूसरा कलर से रूल्स को लिख रखा है। इसका सीधा मतलब है कि जो आपके एग्ज़ाम में जो मस्ट से क्वेश्चन आते हैं ना, वो रूल्स के लिए आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मस्ट का हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना रूल्स को फॉलो करने में। जैसे सरकार, मैं बार बार बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाया, जैसे सड़क, जब आप रोड पे चलते हो तो उसके रूल्स हैं, दाएं चलना चाहिए, बाएं चलना चाहिए, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे कैसे चलनी चाहिए, ये सब हमारे जो रोड के रूल्स हैं। उन नियमों को जब आप पालन करोगे तो उसके लिए आप लोग मस्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ यू खालिस्तान फॉलो द रूल्स ऑफ अ स्कूल। अगर आपके विद्यालय के रूल्स हैं तो उसको तो आपको ज़रूर ही फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, पहला शुड, दूसरा मस्ट और तीसरा नीड। अगर बात करें तो अलग अलग से आप यूज करोगे ना तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अपने एग्ज़ाम में क्या करना है कि आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही लगता है उससे सही आंसर देना है।
तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, मस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें विद्यालय के नियमों का ज़रूर से पालन करना पड़ेगा और रूल्स है तो उसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग को एग्जाम में जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें रूल्स की बात की जाए तो आप हमेशा आँख मूंद कर मस्ट लगा देना। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आउट टू का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, कहता है आउट टू का जो प्रयोग होता है मोरल ऑब्लिगेशन। अब इस बात को समझना, मोरल ऑब्लिगेशन क्या है। देखो, मोरल का मतलब होता है नैतिक और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जिम्मेवारी, हमारा जो कर्म है। अब यहाँ पे समझाने वाली बात ये है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। क्या ये सलाह थोड़ी नहीं है, सलाह भी नहीं है और ये कोई रूल्स भी नहीं है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा नैतिक कार्य है कि हमें अपने माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनते रहना, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों का आदर करनी चाहिए, तो बताओ शिक्षक को आदर करने के लिए एडवाइस दिया गया क्या? नहीं ना, कोई रूल्स हैं? नहीं। ये हमारा अपनी संस्कारिक ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर नैतिक ज्ञान होना चाहिए कि हमें इनका इज्जत करना चाहिए, इनको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोरल ऑब्लिगेशन। क्लियर गाइज। अब दूसरी बात ये है कि एक बात और मैं आपको समझा दूं, ठीक है। आउट टू का प्रयोग वहाँ पे करोगे जहाँ पे आपके डायरेक्ट संस्कार से बात होगा, ठीक है, संस्कारिक बातों का चर्चा होगा। अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने से बड़ों को इज्जत करनी चाहिए, उन्हें आदर करनी चाहिए, तो ये भी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हो गए ना, उसमें हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर गाइज। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल मैं लिख रखा हूँ, उसको से समझने की कोशिश करिए। लिखा हुआ सी खालिस्तान टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे एक बात ये है, पहले आप याद रख लेना, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो लुक आफ्टर को भी याद रखना। अब आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। कहता है सी खालिस्तान टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन। कहता है उसे अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उसे अपने बच्चों की देखभाल रखनी चाहिए। तो क्या उसे कोई सलाह देगा? कोई रूल्स है? नहीं ना। अब उनका बच्चा है और वो माँ है तो उसे तो देखभाल करनी चाहिए, उनका संस्कार है, ये उनकी कर्तव्य है। तो इसके लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। कहता है यू खालिस्तान टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब आपको अपने से बड़े लोगों का आदर करनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक संस्कारिक गुण है, एक संस्कारिक ज्ञान है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आउट टू का प्रयोग करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब आपको शुड, मस्ट और आउट टू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यूज्ड टू का प्रयोग। तो अब ध्यान से सुनना, यूज्ड टू का जब हम प्रयोग करेंगे तो बेसिकली जो यूज्ड टू का प्रयोग होता है वो आदत बताने के लिए। अब ध्यान से सुनना, किसकी आदत, मतलब भूतकाल में अगर कोई पर्सन की आदत हो तो उस आदत को बताने के लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि उसके पिताजी को दारू पीने की आदत थी, अब तो अपने बिहार में ये बंद हो चुकी है, फिर भी मिल ही जाता है कैसे कैसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यूज्ड टू का प्रयोग। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि यूज टू का प्रयोग तभी होगा जब वो किसी सब्जेक्ट की पास्ट हैबिट की बात करेगा, यानी भूतकाल की आदत की बात करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ पास्ट हैबिट या फिर पास्ट के जो सिचुएशन होंगे उसको बताने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं।
और मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने को है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ ही खालिस्तान टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह में टहला करता था, मतलब सुबह में वो क्या था, उसका आदत था टहलने का। तो यहाँ पे हम लोग यूज टू लगाएंगे। अब बात करोगे कि हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव का वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड जो आपका एग्जाम्पल है, ही खालिस्तान टू स्मोक सिगरेट्स, मतलब उसे सिगरेट पीने की आदत थी या फिर वह सिगरेट पिया करता था। तो जब पास्ट में उसकी आदत थी तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे यूज्ड टू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये कैन और मे का कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिएगा, कैन और मे में एक्चुअली मैं एक ही में ज्वाइन कर करके इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। कैन और मे दोनों का मतलब होता है सकना या फिर सकता है, समझ में आ रहा है ना, सकता है। ध्यान से सुनना, कैन और मे दोनों का अर्थ होता है सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग गलती तो करते हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है अंतर इन दोनों में। तो कहता है कि कैन का जो प्रयोग करेंगे हम लोग पावर के लिए, पावर मतलब समझ में आ रहा है शक्ति। जैसे मैं कहूँ ना मैं यह काम कर सकता हूँ, तो उसके अंदर पावर होगा तभी तो करेगा ना। मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये बैग को उठा सकता हूँ, तो उसके पावर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। या फिर एबिलिटी बोले तो जैसे आप योग्यता होना चाहिए। एबिलिटी का हिंदी में अर्थ है योग्यता। जैसे आप कोई फॉर्म को भर रहे हो तो आपको बताया जाता है कि आप 10th पास करोगे तभी ये फॉर्म को भर सकते हो, डैट मीन्स एबिलिटी। क्लियर। और फिर से बात आ गया कैपेसिटी, जिसे आप कैपेसिटी, तो इसको अब ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है ना, जैसे मैं बोलूँ मैं 10 लीटर दूध पी सकता हूँ, तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता होगी तभी तो पी सकते हैं ना। तो ये सब बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं समझाने के लिए। पहला लिखा हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे स्पीक भोजपुरी लिखा हुआ है, सॉरी सुना, तो कहता है वह भोजपुरी बोल सकता है। तो अब एक बात बताओ, जब भोजपुरी आएगा तभी तो बोलेगा ना। जैसे हम लोग को उतना अच्छा से भोजपुरी नहीं आता, हम लोग थोड़ा दक्षिणी बिहार के हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को तो आता होगा, आप लोग अगर आप लोग उत्तरी बिहार से हो ना, तो आप लोग को भोजपुरी आता होगा, जो हैं उनको आता होगा। यहाँ तो बिहार के सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है ही कैन स्पीक भोजपुरी, मतलब वह भोजपुरी बोल सकता है, तो आएगा तभी तो बोलेगा ना। तो ये क्या हुआ, हमारे अंदर एबिलिटी होगा तभी बोलेगा, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। अब बात है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कब करोगे, जब आपके अंदर उसकी एबिलिटी होगी, जब वो चीज़ का ज्ञान होगा तभी तो करोगे ना। तो इसमें भी आप कैन लगाओगे। और नेक्स्ट है सी कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब बक्सा है, अब बक्सा पूरा भरा हुआ है, सामान है उसमें बहुत ज़्यादा, और उसको उठाने की बात करें कि वह इस बक्से को उठा सकती है, तो ताकतवर होगी, उसके अंदर पावर होगा तभी तो उठा सकती है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चले आते हैं मे का प्रयोग। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहता है मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। जैसे मैं बोलूँ आज वर्षा हो सकती है, बादल गरज रहे हैं, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ओ आज तो वर्षा हो ही जाएगी। तो इस कंडीशन में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अब बात आ जाती है परमिशन में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में क्यों ना मे आई कम इन सर पूछते थे ना, जब आप अंदर आते थे और बाहर जाते थे तो मे आई गो आउट सर पूछते थे ना। तो हम लोग परमिशन लेने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। यानी आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो 2 रूल पूछे जाएंगे। पहले तो पॉसिबिलिटी के लिए पूछा जाएगा, जिसे आप हिंदी में बोलो तो संभावना, और दूसरा हमारा होगा परमिशन, दैट मीन्स अनुमति।
तो इसमें हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी ध्यान से सुनो। मे का प्रयोग हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले तो इच्छा सूचक वाक्य। अब ध्यान से सुनना, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, मैंने कल ही बताया है नरेशन वाले वीडियो में। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है जिससे विश यानी इच्छा, या फिर प्रे प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब का पता चलता है। जैसे मैं बोलूं कि आप लोग परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर जाएं, तो ये क्या हुआ, हमारी विश है, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भगवान उसे बहुत प्रोग्रेस कराए, तो ये हम क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो ये सब में हम लोग करते हैं। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ रोहित खालिस्तान कम हेयर टू नाइट, मतलब कह रहा है कि रोहित आज रात आ सकता है। अब आज रात को रोहित को आने की संभावना है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। कैन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई ताकत नहीं लग रहा है आने में। अब आने में तो ताकत लग रहा है, मतलब उस तरीके का सेंस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें हम लोग मे का प्रयोग करेंगे कि रोहित मे कम हेयर टू नाइट, मतलब रोहित आज रात आ सकता है। अब दूसरा है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, खालिस्तान आई यूज योर फोन। अब किसी से हमें मांगना है फ़ोन को यूज करने के लिए, तो उनसे अगर बड़े लोग हैं हमसे, बड़ा मतलब आपके एज में बड़े, आपके दादा हैं, आपके फूफा हैं, आपके पापा हैं, तो उससे आप मांगिएगा तो उससे आप इज्जत से मांगिएगा ना। तो कहिएगा मे आई यूज योर फ़ोन, मतलब क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, तो आप मे का प्रयोग वहाँ पे करोगे। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ। अब मैं बोलूँ भगवान करे आप अपने जीवन में उन्नति करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर विश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन और उसके नीचे बिंदु अगर दिखेगा, तो आप इधर मे का यूज कर देना आँख मूंद कर, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, मैंने इस वीडियो में शैल का प्रयोग और बिल का प्रयोग नहीं बताया है। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि शैल और बिल का प्रयोग बहुत ईजी है और आप लोगों में से सबको आता होगा शैल और बिल का प्रयोग। ठीक है, तो उसको मैं नहीं बताया हूँ। अब लास्ट में चलते हैं जो जिससे क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो। अब परमिशन लेने में या देने में कैन का भी प्रयोग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी मे का भी कर लेते हैं, और कभी बिल का भी, तो कभी कुड और वुड का भी। अब बात ये आ जाती है कि इन चारों पाँचों जो आपका मॉडल हैं, मॉडल वर्ब हैं, इन चारों पाँचों में से किस में अंतर है, मतलब किसका प्रयोग करोगे तो क्या होगा। तो आप ध्यान से कान खोल कर सुन लो, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो दोबारा से वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं बताने वाला हूँ। देखो, कैन का प्रयोग करके जब आप किसी से कोई चीज़ मांगोगे तो उसमें पता चलेगा जनरल तरीका, मतलब सामान्य, ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों को मांगने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना, कैन का प्रयोग हम जनरल तरीके से कुछ मांगने में यूज करते हैं, और अपना से छोटा जो लोग होता है, जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, उससे आप मांग सकते हो और यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने छोटे भाई से बोल सकते हो कि कैन आई यूज योर कॉपी, क्या मैं आपका कॉपी को यूज कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप कैन का प्रयोग करोगे। क्लियर। अब चलते हैं मे का प्रयोग में। मे को हम जब मे का प्रयोग करके कोई वस्तु किसी से लेने की कोशिश करेंगे या फिर देने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारा आदर दिखेगा, रिस्पेक्ट दिखेगा। जैसे आपको अपने सर से कुछ मांगना है, अपने सर से, क्योंकि आप अपने सर को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप वहाँ पे कहोगे मे आई यूज योर पेन सर, मतलब क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ सर। तो वहाँ पे जब आप सर से मांगोगे तो आप मे का प्रयोग करके ही मांगोगे। अब देखिए, बिल का प्रयोग करके आप किसी से कुछ तभी मांगोगे जब आपको उस चीज़ पे अधिकार होगा।
ठीक है। जैसे आपका कोई चीज़ है घर का, ठीक है, और आपकी बहन उस चीज़ को यूज कर रही है, तो आप अपनी बहन से मांगोगे कि विल यू गिव मी दैट पेन, मतलब वो जो कलम यूज कर रही है हमको देगी कि नहीं देगी, वो मेरा था पेन, ठीक है। तो बिल का प्रयोग आप तभी करके कुछ मांगोगे जब आपका अधिकार होगा उस चीज़ पे, आपको उस चीज़ पे अधिकार होगा तब भी मांगोगे, ठीक है। और कुड का प्रयोग आप तब मांगोगे, कुड का प्रयोग करके, जब आपको उस वस्तु के बारे में और उस आदमी के बारे में जिससे आपको मांगा जा रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं हो और उसे आप अनजान हो, ठीक है, या फिर आप काफ़ी अच्छे तरीके से मांगना चाहते हो, तब ये मांगने का, परमिशन लेने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे हाईली यूजफुल तरीका है कुड का प्रयोग करके। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ पटना, ठीक है, पटना स्टेशन पे कोई मिल गया बोतल में पानी लेके, मेरे को प्यास लगा हुआ है, तो अगर मैं उनसे पानी मांगूंगा उस व्यक्ति से, तो क्या मैं उनको जानता हूँ? नहीं ना। तो मैं बोलूँगा कुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज, मतलब क्या आप मुझे कुछ पानी दोगे। तो जब हम कोई व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आग्रह करने में, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत हाईली स्टैंडर्ड का ये परमिशन है, ठीक है, उसमें आप कुड लगाकर करोगे। जैसे हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में कोई आदमी मिल गया वहाँ पे स्टेशन पे और ज़रूरत पड़ा, तो मैं उस आदमी को नहीं ना जानता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं मांगूंगा कुड यू गिव मी दैट वस्तु, मतलब कुछ भी जो चीज़ मांगोगे उसमें हम कुड लगाएंगे। और वुड का प्रयोग लगाकर हम तब भी कोई भी चीज़ मांग सकते हैं जब हमको नम्रतापूर्वक, मतलब बहुत ज़्यादा नर्म निवेदन करके मांगना हो। जैसे आप 2 समोसा आपके पापा लाए हैं, ध्यान से सुनना, आपके घर में 2 समोसा आया है और दोनों समोसा आपकी छोटी बहन है वो ले ली है, ठीक है, और खा रही है, तो आप वहाँ पे बोलोगे बउआ दे दो ना 1 समोसा। तो उसको जब इंग्लिश में आप बोलोगे तो वुड लगा कर बोलोगे, ठीक है ना, वुड यू गिव मी हॉट डॉग्स, समोसा को हम लोग हॉट डॉग्स बोलते हैं, तो आप वहाँ पे वुड का प्रयोग करके आप मांग सकते हो अपनी बहन से, मतलब आज्ञा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नम्र भाव से, मतलब दे दो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे होंगे। खालिस्तान आई यूज योर फ़ोन, तो देखिए जब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना तो आपको वहाँ पे दिमाग अपने आप काम करेगा कि किस तरीके का सिचुएशन है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे कैन, ठीक है, कैन आई यूज योर फ़ोन, मतलब क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो आपने फिल्म तो देखा होगा ना जी, तो शादी किसको से करने को कहा जाएगा, जब उस पर अधिकार रहेगा, प्यार व्यार का चक्कर चलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे विल यू मैरी मी, ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर या करोगे दोनों होगा, है ना। गिव मी अ पेन, अब यहाँ पे है गिव मी अ पेन, तो कोई आदमी से, कोई पर्सन से जब आप पेन मांगोगे तो आप कैसे मांगोगे, कुड यू गिव मी ए पेन, कुड लगाओगे, COULD, ऐसे तो सब लगा कर मांग सकते हो, लेकिन आपको पेन मांगना है और यहाँ पे कुछ बता नहीं रहे, हिंट नहीं दे रहा है कि किसको से मांगा जा रहा है, तो आप आराम से कर दोगे कुड यू गिव मी अ पेन, मतलब क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। एक्चुअली गिव के पहले यू आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सारे हम लोग कर लिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।